रात के अंधेरे में राजस्व विभाग के काले सच की हुई समीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को हो रही समस्याओं की निजात दिलाने लगातार राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मऊगंज में प्रदेश सरकार के जनहितैषी अभियान को जिले में बैठे आला अधिकारी मजाक बनाकर रख दिए हैं। दिन के उजाले में सरकारी पैसे से आलीशान होटलों में बैठकर शाही व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं और फिर कोरम पूर्ति के लिए रात के अंधेरे में समीक्षा बैठक करते हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले ही राजस्व महाअभियान 2.0 का भी अभियान चलाया गया था, जिसमें राजस्व महाअभियान के अंतिम 3 दिनों में राजस्व न्यायालय द्वारा लगभग 1500 प्रकरणों को एक झटकों में खारिज कर दिया गया था। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से कुछ मामले आपसी सहमति और बंटवारे के भी थे। मऊगंज राजस्व न्यायालय की वास्तविक स्थिति यह है कि फरियादी अपनी जमीन का सीमांकन करवाने हजारों रुपए खर्च कर आवेदन लगाते हैं और तहसीलदार साहब द्वारा बिना सीमांकन किए हुए पटवारी के बिना प्रतिवेदन के बिना ही सीमांकन की फाइल को निरस्त कर दिया गया। तहसीलदार और एसडीएम बिना चढ़ावा लिए फाइल को दस्तखत नहीं करते। नियमों को ताक पर रखकर फैसले किए जा रहे हैं। महीनों तक फाइल को इस इंतजार में रखा जाता है कि पहले कौन सी पार्टी संपर्क करेगी और कितने वजनदार लिफाफे के साथ। मऊगंज जिला में जिस तरह से राजस्व महाअभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, एमपी के शायद ही ऐसा किसी जिले में होता होगा। आप अपनी स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं, यह नईगढ़ी में राजस्व महाअभियान की समीक्षा बैठक की जा रही है। रीवा संभाग कमिश्नर बीएस जमोद और मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव पहुंचे नईगढ़ी तहसील कार्यालय। राजस्व महाअभियान 3.0 की समीक्षा। कलेक्टर कमिश्नर के पहुंचने के बाद भी नईगढ़ी तहसील में छाया रहा अंधेरा। मंगलवार की शाम 5:30 बजे रीवा कमिश्नर बीएस जमोद और मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव नईगढ़ी तहसील कार्यालय राजस्व महाअभियान 3.0 की समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे, जहां नईगढ़ी तहसील में अव्यवस्थाओं का आलम इस कदर था कि तहसील कार्यालय में अंधेरा छाया हुआ था। तहसील कार्यालय पहुंचे रीवा कमिश्नर और मऊगंज कलेक्टर ने अंधेरे में ही राजस्व महाअभियान की समीक्षा बैठक की, लेकिन कमिश्नर और कलेक्टर के पहुंचने के बाद नईगढ़ी की अव्यवस्था की पोल खुलती दिखाई दी। बिजली विभाग की बिजली कटौती से जहां एक और किसान परेशान है, वहीं दूसरी ओर जिले और संभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पहुंचने के बाद भी बिजली विभाग आग मिचौली करने से बाज नहीं आ रहा। देखना होगा कि क्या लंबी सीमांकन नामांतरण आपसी बंटवारों की फाइल जो धूल फूंक रही है, उनके ऊपर से धूल हटेगी कि ऐसे ही दफन हो जाएंगे। बहुत बड़ा सवाल है कि केवल राजस्व महाअभियान 1 और 2 की तरह खाना पूर्ति रह जाएगा। इस राजस्व महाअभियान 3.0 को लेकर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए सीधे जुड़ते हैं उनके साथ। आपके नईगढ़ी क्षेत्र में माननीय कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब का दौरा हुआ और वहाँ पर समीक्षा बैठक हुई। ये कितना सफल रहा, कितना इससे लोगों को लाभ मिला? लोगों को लाभ क्या मिला? रात के अंधेरे में आए, रात के अंधेरे में चले गए। जिले का नहीं, संभाग के मुखिया हैं जामोद साहब, और जब वो आए किसी चीज की समीक्षा के लिए, जनता भी रहे और अधिकारी भी रहे। 5 साल से लोगों के आपसी बंटवारे, सीमांकन, नक्शा तरमीम के प्रकरण है। राजस्व अभियान 1, राजस्व अभियान 2 और 3 चल रहा है। और जब कमिश्नर साहब थे तो पूरे कार्यालय में अंधेरा था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि लाइट रहे। तो रात के अंधेरे में बिजली भी नहीं जल रही है कि जनता को लगे कि जल रही है तो कोई गाड़ी घोड़ा खड़े है। मैं तो ऐसे निकला था उधर से, तो हमको देखा कि कुछ चाल पाले उतर के जब मैं गया तो देखा तो पता चला कि कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब की गाड़ी खड़ी है अंधेरे में। आपको वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूँ कि बस वही अंधेरा कायम रहे। रीवा से चले, हमारे आपके टैक्स के पैसे का डीजल खर्च हुआ, खाना पूर्ति हुई, सोशल मीडिया और पेपर में छप गया कि माननीय आज कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने राजस्व समीक्षा ली। भोपाल और मंत्रालय चला गया, झुंझुना लेके आए थे, झुंझुना बजाए और चले गए। जनता खाली हाथ है। खाना पूर्ति, केवल खाना पूर्ति। सारी योजनाएं खाना पूर्ति है। सरकार जो भी दे रही है वो जनता तक इसलिए नहीं पहुंच रही। इनका भी दौरा है कमिश्नर साहब का कलेक्टर साहब के साथ, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के जब चाहे किसी मंत्री का दौरा रहे या किसी अधिकारी का या जन समस्या निवारण शिविर हो, तो जनता को जानकारी न होने पाए ऐसा प्रयास किया जाता है। अभी कई जगह आपने देखा होगा कि नईगढ़ी जनपद में भी जन समस्या निवारण शिविर थी। शाम को 8 बजे
व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को सूचना प्रसारित हुई और सुबह समस्या निवारण शिविर हो गई, फोटो खिंच गया। अरे समस्या जनता को है, राजस्व से पीड़ित किसान है। इस तरह के वास्तव में अगर ईमानदार प्रयास करना है तो कैंप लगाएं। और कमिश्नर साहब जब आते हैं, जब वो आवेदक जिसका बाप मर गया और वो अपने आपसी बंटवारे का अपने बारसाना के लिए 2 साल से घूम रहा है, जब वो सामने रहे तब ना पोल खुलेगी। जब वो आवेदक जिसकी पड़ोस में दूसरा जमीन हड़प रहा है और उसका सीमांकन का 2 साल से प्रकरण है, जब वो आवेदक जिसका आपसी बंटवारा है और वो 2 साल से नहीं हुआ है, वो जब सामने रहेगा तब ना सवाल करेंगे कमिश्नर साहब के क्या कारण थे आज तक इसका निपटारा नहीं हुआ। बतवाई नहीं। तो आज यहाँ पर आप कलेक्ट्रेट में आए हैं, क्या मिलना था हमें कलेक्टर साहब से? कुछ हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, मध्याह्न भोजन की है, गौशालाओं की है, और पता चला है कि आज यहाँ भी समीक्षा होनी है। तो अभी कहीं खाना पानी होता रहेगा, जो हमारे आपके टैक्स का पैसा उसमें दावत होगी और सुबह पेपर में आ जाएगा कि आज मऊगंज में भी समीक्षा थी। बाकी दिख तो कोई कहीं नहीं रहा, अधिकारी आ गए? कहीं नहीं कोई दिख रहा है, लेकिन जैसा कि जानकारी है कि कहीं अभी भोजन पानी की व्यवस्था में गए हैं।